सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे, अभी हाल में एक खबर आई थी कि 7 विदेशी पकड़े गए हैं, जिसमें एक अमेरिकी है मैथ्यू और 6 यूक्रेनियन हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मिजोरम में भी गए थे। मिजोरम जहाँ जाने के लिए इनर लाइट परमिट ज़रूरी होता है, लेकिन ये इन्होंने ऐसा कोई परमिट नहीं दिया, यानी एक तरह से ये अवैध रूप से मिजोरम में गए थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये म्यांमार में गए थे और वहाँ पर उन्होंने विद्रोहियों को, यानी नॉर्थ ईस्ट में अराजकता इंसर्जेंसी फैलाने के लिए विद्रोहियों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी थी। अब ये मैथ्यू, ये भी जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ये CIA का स्पाई कहा जा रहा है और ये उनका एक महत्वपूर्ण एजेंट माना जा रहा है। 2011 में लीबिया में भी इसका हाथ शामिल था और 2024 में सीरिया में भी ये शामिल था। इस बार ये भारत में है, यानी ये इस काम में पारंगत है और अमेरिका का महत्वपूर्ण एसेट है, तो अमेरिका इसके लिए चिंतित भी होगा। अब दूसरी खबर ये भी आई, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर हमारे NSA अजीत डोभाल से मिले। अब वो इस मामले में मिले या क्या मिले अलग बात है। हो सकता है उन्हें सूचना दी गई हो कि एक अमेरिकी पकड़ा गया है, वो औपचारिक रूप से इसलिए मिले हो, या उन्हें समाचारों से पता लगा हो एक अमेरिकी पकड़ा गया तब वो मिले हो, या हो सकता है उन्हें सम्मन किया गया हो कि आपका आदमी अवैध गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए वो मिले हो। अब प्रश्न यह है, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण एसेट है, अमेरिका तो उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा ही ना। अमेरिकी राजदूत का तो ये काम है। अब ये तो चलो, भारत सरकार अमेरिका के बीच क्या बातचीत होगी, उस अमेरिका पर जो मैथ्यू नाम है उसका क्या केस चलेगा या क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये चिंता भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा है। आप ध्यान दें, इस खबर पर पूरा लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम चुप है, कोई प्रतिक्रिया उसके नहीं आ रही है। अगर किसी ने दी होगी तो केवल 1-2 लाइन की खबर दी होगी, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो अमेरिका के खिलाफ कभी कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अमेरिका का वीज़ा चाहिए होता है, इसलिए उनकी सीमाएँ हैं, वो भारत के खिलाफ बोल लेंगे, अमेरिका पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। अब जैसे मैंने कहा, ये भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम के लिए परेशानी की बात है, उसे मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले नाम दूंगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सत्ता में भी रह चुकी है। पिछले करीब 3 साल से कांग्रेस के सारे नैरेटिव, अगर आप देखें, अमेरिका से आ रहे थे। चाहे वो हिंडनबर्ग हो, जो अडानी के खिलाफ बोल रहा था, या बाद में हिंडनबर्ग सेबी के खिलाफ हो गया, सेबी चीफ के खिलाफ भी बोला था। हालांकि बाद में हिंडनबर्ग भी डूब गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ना होगी। उसके बाद आप देखें, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति की जबान हो, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं मानता हूँ इन्हें कोई सा भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ बोले हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, अब ये कई बार कह चुके हैं, आप सीज फायर मैंने कराया था, जबकि हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में ही मना कर चुके हैं कि अब की वो केवल हमने पाकिस्तान से सीधी बात करके बनाया था। लेकिन ये लगातार बोलते रहते हैं और उसे अपने देश का लिबरल तंत्र, खासकर कांग्रेस, उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब इन्होंने टैरिफ लगाया, वो मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। टैरिफ घटाया, वो मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा रूस से तेल मत लो, वो मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा रूस से तेल खरीद लो, वो मुद्दा भी उठाया। यानी उन्होंने ये मान लिया कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, भारत के पक्ष से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई, भारत ने कभी अनुमति मांगी हो या भारत ने रोका हो, वो आंकड़े उठा के ले आएंगे कि रूस से तेल कम हो गया। अरे भाई, जब भारत विकल्प तलाशेगा, नए नए क्षेत्र तलाशेगा, तो तेल खरीदना कहीं से तो बंद करेगा, तो कहीं से तो कम करेगा। लेकिन वो इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे सब अमेरिकी दबाव में हो रहा है। अब खासकर अडानी के मामले में तो बिल्कुल ही कांग्रेस ने अति कर दी थी। जैसे अडानी किसी मामले में, जब अमेरिका में अडानी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, केस दर्ज हुआ, तो अडानी को सम्मन भेजे गए।
जो कि भारत सरकार ने अदालत तक नहीं पहुँचाए। वहाँ बताओ कांग्रेस वाले, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के कैंडिल ये कह रहे कि मोदी सरकार अडानी को संबंध क्यों नहीं दे रही। अब आप बताइए, कांग्रेस ठीक है, आप समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, आप एक उद्योगपति को पसंद नहीं करती, उसका विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपके राजनीतिक विरोधी हैं, तो क्या आप अमेरिका के पेरोल पे आ गए? जो आप मोदी सरकार से अमेरिका के ब्याह पर पूछ रहे हो कि अडानी को संबंध क्यों नहीं गया, ये मुझे कांग्रेस की बात मेरे गले नहीं उतरी आज तक। मैं खुद कहता हूँ कांग्रेस खुल के ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रही थी। अब जैसे मैंने कहा सर्जियो गोर एनएसए से मिले, निश्चित रूप से भारत में राष्ट्रवादी सरकार है। अब राष्ट्रवादी सरकार जल्दी से रियायत तो करने वाली है नहीं, ये भी अपने राष्ट्रीय हितों पर बात करेगी। ये कोई सेक्युलर सरकार थोड़ी है। आप कल्पना करें अगर भारत में कोई सेक्युलर सरकार होती और क्या कोई अमेरिकी एजेंट इस तरह से पकड़ा जाता, और पकड़ा जाता तो क्या वो चुपचाप छोड़ ना दिया जाता? ये आप सोचें, आप तय करें। अब तो जैसे मैंने कहा, अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से बात करेगा। जो मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, भारत अमेरिका से ये कहेगा कि आप भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हों। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब भारत विरोधी गतिविधियाँ कैसे? जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलटी, भारत विरोधी गतिविधि। पाकिस्तान को लगातार मजबूत करना, भारत विरोधी गतिविधि। इस तरह की गतिविधियों में अमेरिका शामिल ना हो, या ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं ना बोलें। हालांकि ट्रंप साहब जो चुप हो जाएंगे ऐसा मुझे यकीन नहीं है, वो बड़बोले व्यक्ति हैं, वो तो क्या क्या नहीं बोलते रहते। मोदी का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो वो नियंत्रण कर लेंगे ऐसा मुझे कम लगता है। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के जिम्मेदार लोग तो कुछ समझेंगे। तो अब प्रश्न ये है, अगर अमेरिका भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा तो वहाँ से नैरेटिव निकलने भी मुश्किल होंगे। अब जब वहाँ से नैरेटिव नहीं निकलेंगे तो भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर, विशेषकर कांग्रेस, जो अमेरिका से आने वाले नैरेटिव पर निर्भर हैं, ये क्या करेंगे? भाई इनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इनके नैरेटिव अगर आप देखें, भारत से कम विदेश से ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ तक कि जब ये कहते हैं कि चीन बॉर्डर के गाँव पर बसावट कर रहा है, उसका स्रोत भी तो अमेरिकी उपग्रह ही होते हैं। हालांकि सारे नैरेटिव ख़त्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, नैरेटिव की कमी नहीं है, लेकिन जिन पे ये उछल रहे थे अभी तक वो नैरेटिव तो ख़त्म हो जाएंगे। ये पकड़ना, ये अमेरिकी एजेंट का पकड़ा जाना जो स्पाई है, जिसे मैं आतंकवादी कहूँगा। आतंकवादी इसलिए कहूँगा क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने में लगा हुआ था। वो ड्रोन देने का उद्देश्य यही था, रहा होगा उसका, और कुछ नहीं। बाकी भारत सरकार अधिकृत रूप से क्या कहेगी वो एक अलग चीज़ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका को तो जो आएगी, हमारे भारत के अंदर के मोदी विरोधी लेफ्ट लिबरल सेकुलर तंत्र को आएगी, जिन्हें नैरेटिव मिलना बंद हो जाएगा। अब ये जब से पकड़ा गया ये चुप है, और उसके बाद जब डील हो जाएगी कोई अमेरिका से, तब तो इनके मुद्दे ही ख़त्म हो जाएंगे। तब ये देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि उस एजेंट के पकड़े जाने से, CIA के स्पाई के पकड़े जाने से, जो भारत में मिजोरम में अवैध घुसपैठ किया, जो आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहा था, मैं तो वैसे पूरे CIA को ही आतंकवादी मानता हूँ, लेकिन फिलहाल तो इस केस की बात कर रहे हैं, तो उसके पकड़े जाने से पूरे लिबरल तंत्र को सांप सूंघ गया, चुप्पी आ गई है उनमें। तो आप देखते रहिए, आप इन्हें पहचानते रहिए, ये भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाले अब क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।